नमस्कार। कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी अपनी पृथ्वी एक नीले चमकते हुए कंचे जैसी क्यों दिखती है? इसका जवाब छिपा है हमारे ग्रह के दो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हिस्सों में। एक तरफ विशाल महासागर और दूसरी तरफ महान महाद्वीप। चलिए इसी को समझते हैं कि ये कैसे हमारी जिंदगी और हमारे मौसम को बनाते बिगाड़ते हैं। जूल्स वर्न के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, बल्कि वो तो जीवन का असली स्रोत है और एक ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। ये लाइनें उनके विशाल आकार और हमारे ग्रह के लिए उनकी अहमियत को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब असल में हमारे ग्रह के बनने की पूरी कहानी बताता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते ही क्यों है? जवाब छिपा है इसकी सतह की बनावट में। ये जो नीला रंग है ना, ये आता है पानी से जो इसकी सतह पर फैला हुआ है। हमारे ग्रह का लगभग 3/4 हिस्सा मतलब 75% पानी से ढका है और सिर्फ 1/4 हिस्से पर ही जमीन है। इसी वजह से जब पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे देखा तो उनके मुंह से निकला द ब्लू प्लैनेट। तो अब ये तो साफ हो गया कि पृथ्वी पानी और जमीन से बनी है। तो फिर ये महासागर और महाद्वीप हैं क्या? चलिए इन्हें ठीक से समझते हैं। सीधी सी बात है, ग्लोब पर जो पानी के बड़े बड़े हिस्से दिखते हैं ना, बस वही है महासागर। ये बहुत विशाल है और पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद जरूरी भी। और ठीक इसके उलट जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम कहते हैं महाद्वीप। ये वो जमीनें हैं जहां हम और आप रहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों मतलब महासागर और महाद्वीप अलग थलग नहीं हैं। ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक तरह का डांस करते हैं जिससे हमारा मौसम बनता है, हमारी जलवायु तय होती है और इस धरती पर मौजूद हर जिंदगी को सहारा मिलता है। तो दुनिया के इन विशाल महासागरों और महाद्वीपों को हम गिनते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि धरती का ये बंटवारा कैसे किया गया है। अब देखिए, दुनिया में 5 बड़े महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। पर मजे की बात क्या है पता है? ये नाम तो बस हमने अपनी सहूलियत के लिए दिए हैं। असल में तो ये सब एक ही विशाल ग्लोबल महासागर का हिस्सा हैं जिनका पानी लगातार एक दूसरे में मिलता रहता है। अच्छा, महासागरों की गिनती तो ठीक है, 5 हैं। पर जब बात महाद्वीपों की आती है ना, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, बात यह है कि महाद्वीपों को कैसे गिना जाता है ये इस पर निर्भर करता है कि उन्हें भूगोल के नजरिए से देखा जा रहा है या संस्कृति के। जैसे यूरोप और एशिया हैं तो एक ही जमीन के टुकड़े पर, तो कुछ मॉडल इन्हें मिलाकर एक ही महाद्वीप यूरेशिया कह देते हैं। ठीक वैसे ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका को मिलाकर एक अमेरिका महाद्वीप भी माना जा सकता है। बस इसी वजह से इनकी गिनती कभी 4 होती है, कभी 5, 6 या फिर 7। हाँ, ये अलग अलग मॉडल तो हैं, पर जो मॉडल सबसे ज्यादा चलता है, जिसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है और आम तौर पर माना जाता है, वो है 7 महाद्वीपों वाला मॉडल। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब महासागरों को सिर्फ नक्शे पर मौजूद पानी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये जीवन देते भी हैं और सब कुछ छीन भी सकते हैं। आइए इनके इस दोहरे रूप को समझते हैं। सोचिए जरा, हम जो सांस लेते हैं उसमें से आधी ऑक्सीजन इन्हीं महासागरों से आती है। इसीलिए तो इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। यही नहीं, ये मौसम को चलाते हैं, बारिश लाते हैं और न जाने कितने समुद्री जीवों का घर है, छोटी छोटी एल्गी से लेकर विशाल व्हेल तक। लेकिन इस जीवन देने वाली शक्ति के साथ साथ महासागरों की एक बहुत ही ताकतवर, एक विनाशकारी साइड भी है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुनामी, ये नाम तो सुना ही होगा। ये असल में समुद्र के अंदर जब कोई बड़ा भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो उससे पैदा होने वाली बहुत ही ऊंची और ताकतवर लहरें होती हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं। 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी वो इसकी एक भयानक मिसाल है। अंदाजा है कि उसमें 2 लाख से भी ज्यादा जानें गई थीं। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि महासागर की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। और यहीं पर बात आती है हमारे समय के सबसे जरूरी सवाल पर।
महासागरों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? आज सच तो ये है कि हमारी अपनी वजह से महासागरों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम हर साल लाखों टन प्लास्टिक, सोचिए लाखों टन, समुद्र में फेंक रहे हैं। प्रदूषण अलग है, और जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़कर हम वहां के जीवन को ही खत्म करते जा रहे हैं। बस इसी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे के तौर पर तय किया है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इन महासागरों को बचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हम कहते हैं कि महासागर पृथ्वी के फेफड़े हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये फेफड़े ही सांस न ले पाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।